जो बातचीत के असली हिमायती थे कभी वो बातचीत को मुंहजोरियां समझते हैं। मैं जो चुप रहता हूं तो मेरे कुछ कमजर्फ अजीज भयानक नुक्ते हैं, मेरे लिहाज को कमजोरियां समझते हैं। स्क्रीन पर आपको कुमार विश्वास नजर आ रहे हैं। कुमार विश्वास स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं लेकिन टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आते हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आते थे जब आम आदमी पार्टी अपने दोस्त मनीष और अपने दोस्त अरविंद की पार्टी की पैरवी करने के लिए आते थे, लेकिन उन्होंने पैरवी करना बंद कर दिया है। इस न्यूज रूम में कुलदीप सरदार हैं जो आम आदमी पार्टी की राजनीति को सबसे करीब से और शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं। आज जब हम न्यूज रूम में मीटिंग कर रहे थे और रजौरी गार्डन के चुनाव नतीजों पर बात हो रही थी, जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, जबकि सिटिंग एमएलए जो था वो उन्हीं की पार्टी के जर्नैल सिंह थे। वही जर्नैल सिंह जिन्होंने जूता फेंका था पी चिदम्बरम पर। दैनिक जागरण के पत्रकार पी चिदम्बरम पर जूता फेंका था क्योंकि कांग्रेस से नाराज थे कि उन्होंने सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को 2009 के लोकसभा चुनाव में टिकट दे दिया। पंजाब से चुनाव लड़ने गए जर्नैल सिंह, बाई इलेक्शन यहाँ पे हुए, जर्नैल सिंह वहां पर भी हार गए हैं। क्यों हार गए हैं, क्या हो गया है, वो बहुत सारे मसले हैं। शाम तक टीवी पे इस पे जिरगा बैठेगी, इस पे अदालतें सजेंगी। और इस बार जर्नैल सिंह नहीं लड़े थे, उनके इस्तीफे से खत्म हुई है सीट, और लेकिन जमानत जब्त हुई है। बीजेपी के टिकट पे मूलतः अकाली नेता मंजरजीत सिंह सिरसा चुनाव जीत गए। 14-15 हजार का मार्जिन रहा है। कितना मार्जिन रहा है ऋषभ जी, एग्जैक्ट मार्जिन भी दिखा दीजिए। आपने ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स में खोल रखा था। हाँ, तो मनजिंदर सिंह सिरसा, बहुत पैसे वाली पार्टी है जिसको हमारे यूपी में कहते हैं, उन्होंने कांग्रेस की मीनाक्षी चंदेला को 14,652 वोटों से हराया। वापस कुमार विश्वास पे लौटते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ये एक बड़ा चुनाव हारी और उसके बाद से इसमें आत्ममंथन शुरू हो रहा है। और कुलदीप का कहना है कि कुमार विश्वास इस बार बहुत पक्के तौर पे आम आदमी पार्टी से नाराज हैं। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कुलदीप जी? कुमार विश्वास के बारे में जब और खबरें आती थी कि इस बार वो भाजपा में जा रहे हैं, तमाम तरह की खबरें, तो उस समय मैं संभवतः हर बार ये कहता था कि ये खबरें ठीक नहीं हैं, और वो तुरंत 1-2 दिनों में ट्वीट कर देते थे कि ये फर्जी है और ये मजाक है। लेकिन इस बार कुमार विश्वास वाकई लग रहा है गंभीरता से कि वाकई नाराज हैं। उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं ये कि पंजाब, अभी एक ताज़ा ट्वीट आया है, सबसे पहली चीज़ जहाँ से शुरू करें, जब दिल्ली में उपचुनाव के नतीजे आए उस समय आम आदमी पार्टी के नेताओं से आप किस तरह के ट्वीट की अपेक्षा करते हैं, उसके बिल्कुल उलट कुमार विश्वास लिख रहे हैं, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। यह बात मतलब कुमार विश्वास ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सदारत में आम आदमी पार्टी का शहर जल रहा है। एक और ट्वीट है जिसको उन्होंने आज ही 3 घंटे पहले रिट्वीट भी किया है। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। तो वो भी बार बार ये पिंग कर रहे हैं मैं खामोश हूं। जो आपने पिंड ट्वीट उनका दिखाया वो भी उनकी खामोशी पर ही था। तो ये खामोशी, वो बार बार ऐसा लगता है कि हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खामोश हूं। लेकिन अगर आप उनकी ट्विटर की प्रोफाइल स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करिए, आपको 15-20 मिनट आप स्क्रॉल करते रहें बहुत तेजी से, फुल स्पीड में, तब कहीं जाकर के मार्च में आपको कोई ट्वीट मिलेगा जब अरविंद केजरीवाल ने किसी आपके नेता को रीट्वीट किया हो। जबकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हैं उनको भी रीट्वीट करते रहे हैं। जो आपकी बीजेपी से जो डेली सोशल मीडिया की लड़ाइयाँ हैं उनमें वो योद्धा हुआ करते थे, रीट्वीट करते थे केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, उनके जो सोशल मीडिया के फौज है उनको। ऐसा नहीं है कि कुमार विश्वास राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, राजनीतिक घटनाओं पर टिप्पणियां कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं। अच्छा, ये कोलाज भी है, ये भी डीपी के मारे हुए हैं। अलवर वाले मसले पर, या जैसे अभी हिंदू युवा वाहिनी का जो केस आया कि उसमें घुस गए, इन सब मसलों पर वो टिप्पणियां कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो अब अपने विचार ज्यादा स्वतंत्र रूप से रख रहे हैं, किसी पार्टी लाइन में नहीं। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक और चीज इस ऑब्जर्वेशन में कि एएनआई पर आपने आखिरी बार अरविंद कुमार विश्वास को पार्टी का पक्ष रखते हुए कब देखा था? नहीं याद आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता था पहले कि कोई केस होता था तो एएनआई उनके पास जाता था और वो बाइट देते थे। लंबे समय से उन्होंने पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पर कोई बात नहीं कही है। चलिए, ये बात मान ली गई। अब इसकी वजह क्या है ये बताएं। इसकी सब स्पेकुलेशन हैं, 2-3 संभावित वजहें हो सकती हैं। पंजाब चुनाव के समय से संभवतः ये बात शुरू हुई थी।
सब चौंक गए थे जब पंजाब चुनाव की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुमार विश्वास का नाम नहीं था, जो कि उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक दिल्ली के समय से रहे हैं। उसकी वजह और पंजाब में अपना पॉलिटिकल कैंपेन आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास के ही वीडियो से शुरू किया था। वो वीडियो दिखवा दें दर्शकों को, अगर किसी के ध्यान में ना आ रहा हो। जी, प्ले करिए इसको। साड़ी वट खा गए, फसल खा गए, खेत खा गए बादल, खेत खा गए बादल, खेत। हमारे साथ रजत है। रजत, आपने ये गाना कई बार सुना और देखा है, बस ये बता दीजिए कि जीस क्या है, इसका मर्म क्या है गाने का, क्या बोल रहे हैं इसमें? बादल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी फसल खा गए, हमारे यूथ जो था सब उसको खा गए, और इसका वजह जो बताया जा रहा है नशे बताया जा रहा है कि बादल की वजह से ही पूरे पंजाब में नशा इतना ज्यादा फैल चुका है, और बादल को एक्यूज किया गया था। और इसके लिए वो केस भी झेल रहे हैं कुमार विश्वास। तो इस कैंपेन के जरिए कुमार विश्वास वो पहला चेहरा थे पोस्टरों पर और वीडियो पर जब आम आदमी पार्टी ने अपना पंजाब का कैंपेन लॉन्च किया था। फिर क्या हुआ? फिर स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उनका नाम गायब हुआ। वजह? इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में संभवतः ये चीज तो सब जानते ही हैं कि वहां एक वीडियो वायरल हुआ था विपक्षियों की तरफ से। जब कुमार विश्वास को वहां लाया जा रहा था तो कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने कुमार विश्वास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड करवाया, जो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया, जिसमें वो जरनैल सिंह भिंडरावाले को आतंकवादी कह रहे हैं। तो आतंकवादी को आतंकवादी ही कहेंगे ना? को आतंकवादी कहने में कोई समस्या नहीं है, पंजाब में है। पंजाब में है और आम आदमी पार्टी इसको दरकिनार, इसकी अनदेखी नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया होगा संभवतः कि कुमार विश्वास को पंजाब के चुनाव से दूर रखा जाए। आम आदमी पार्टी पे ये इल्जाम भी लगा और ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल भी बताई गई कि उन्होंने पंथक राजनीति में उतरने की कोशिश की। वो ये भूल गए कि अकाली दल इसमें माहिर है। आम आदमी पार्टी पे ये इल्जाम लगा कि ऐसे लोग जो खालिस्तान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, जो लोग आतंकवाद की लिस्ट में थे, संदिग्ध थे, उनका सपोर्ट लिया गया और इस पे उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि पंजाब में सिर्फ सिख वोट नहीं डालते हैं, एक बड़ी हिंदू आबादी भी है जो वोट डालती है और जो 80 के दशक के और 90 के पूर्वार्ध के आतंकवाद के दंश को भूल ही नहीं है, उसकी कड़वी यादों को भूल ही नहीं है। और मेरे ख्याल से वो स्ट्रेटजी बूमरैंग कर गई। ये वो वीडियो है, वो वीडियो दिखवाइए जिसका कुलदीप जिक्र कर रहे हैं। एबीपी न्यूज की एक डिबेट थी जिसमें भिंडरावाले से जुड़े एक सवाल का जिक्र करते हुए जिसमें कुमार विश्वास ने कहा था कि भिंडरावाले तो कांग्रेस का एजेंट था और उसको वहां इंदिरा गांधी ने, संजय गांधी ने, बूटा सिंह वगैरह के कहने पे भेजा था। ये कोई ऐसा नहीं कि कुमार विश्वास ने नई बात कही हो, इतिहास की किताबों में ये लिखा है। पत्रकारों ने अपने अकाउंट्स में, चाहे मार्क टली हो, चाहे शेखर गुप्ता हो, जिन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली ऑपरेशन ब्लू स्टार उसके पहले के पंजाब को कवर किया है, सबने इस बारे में लिखा है। तवलीन सिंह ने लिखा है। ये कोई ऐसा नहीं कि कुमार विश्वास एक नई दूर की कौड़ी ले आए हो। लेकिन अगर आप YouTube पे जाएंगे तो इस तरह की वीडियोस के बाद बहुत सर्च किया गया कुमार विश्वास भिंडरावाले, फिर उस पर जवाब। और पंजाब में कई लोगों को, कई सन की बददिमाग लोगों को अभी भी लगता है कि भिंडरावाले संत था, संत रहा होगा बंदूक उठाने से पहले। वो संत नहीं होता है जो आपकी नस्ल पूछ के, आपकी कौम पूछ के आप पे गोलियां बरसा दे। वो संत नहीं होता है जो निहत्तों पर गोली चलाने के लिए आपको उकसाए। संत वो है जो गुरु नानक थे, जिन्होंने प्रेम और करुणा का संदेश दिया। संत गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने अन्याय के लिए हथियार उठाए। कोई भिंडरावाले अपने नाम के आगे संत लगाकर इन संतों की तौहीन नहीं कर सकता और ना ही उसको तौहीन करने की इजाजत दी जाएगी। खैर, मसला दूसरी तरफ जा रहा है। वापस कुमार विश्वास पे लौटते हैं। तो इस भिंडरावाले प्रकरण के बाद आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया, किनारा उनको पंजाब से दूर रखा। और मुझे लगता है कि कुमार विश्वास अपनी गैरत को लेकर के वो बड़ा ही कम से कम दिखाते ऐसे हैं कि मैं अपनी बात बड़ी खुददारी से रखता हूँ और उसे समझौता नहीं करता हूँ। आम आदमी पार्टी में रहते हुए इतना अल्ट्रा नेशनलिस्ट विचार उन्होंने अपना बचाए बनाए रखा है, जो कि आप जिससे बहुत, मतलब आपने अपने नेशनलिज्म को थोड़ा सा माइल्ड किया है भाजपा के कंपैरिजन में, लेकिन कुमार विश्वास उनका सबसे प्रखर राष्ट्रवादी चेहरा रहे और कई बार वो पार्टी लाइन के इधर उधर भी बोलते रहे। और कुमार विश्वास का ये बड़ा मौजूसा फहमी बदायूनी का एक शेर है, मैंने गिनती सिखाई थी जिसको वो पहाड़ा पढ़ा रहा है मुझे।
तो ये अभी जिस पिक्चर की कहानी हम आपको सुना रहे हैं अभी उसका इंटरमिशन नहीं हुआ है। तो ये सब उसके बीच की अभी ये कड़ियां हैं जिसमें वो देखिए कुलभूषण पर उनका जो कहा है कि पाक अपने ताजा गिरफ्तार लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब के पूरा वो राष्ट्रवादी ट्वीट कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या भी नहीं, वो पहले भी करते रहे हैं। तो इसमें अपने वैचारिक पक्ष को लेकर के वो ज्यादा आजाद से दिख रहे हैं। अब ये कहानी इसके बाद दिल्ली आती है, जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आते हैं और यहाँ पर भी कुमार विश्वास का नाम प्रचारकों की लिस्ट से गायब है, जो पिछली बार दिल्ली में इनके चुनाव प्रचारकों में सबसे ऊपर थे। दिल्ली में कहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं वो आपके लिए, जबकि यूथ के बीच उनकी अच्छी खासी अपील है, मैंने खुद कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा है। और बहुत भीड़ आती है उनके सभाओं में, अच्छी भीड़ बटोरते हैं वो, अच्छी ताली बजाऊ चीजें बोलते हैं तो लोग आते हैं उनको सुनने। तो उनका एक अपील है, एक उनकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन अब वो इन प्रचार में भी नहीं है। इस बीच दो और ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इन स्पेकुलेशंस को बल मिलता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और उसमें जो प्रधान सचिव बने अविनीश अवस्थी, वो मालिनी अवस्थी के पति हैं। और मालिनी अवस्थी और कुमार विश्वास के बीच बहुत अच्छी मित्रता है, उनके बहुत अच्छे पारिवारिक जैसे संबंध हैं। इच्छा कितनी खुश होती है कि एक ताकतवर पुरुष की पहचान स्त्री से करवाई जा रही है। वो एक आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, लेकिन हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि मालिनी अवस्थी के पति हैं। ये भी एक अच्छा बदलाव है जी। तो मतलब ये इस तरीके से जो देखने का नजरिया है ये कुमार विश्वास को पसंद नहीं आएगा, लेकिन बतौर पत्रकार आप ऐसे देखेंगे जरूर कि ये कड़ियां कहाँ कहाँ जुड़ रही हैं। मनोज तिवारी उनके बहुत करीबी मित्र हैं, वो दिल्ली में उनका कद बढ़ गया, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो इस बीच उनके करीबी लोगों का भाजपा में कद बढ़ा है और वो निर्णायक स्थितियों में आए हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है अभी तक कुमार विश्वास की तरफ से कि वो भाजपा की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी से दूर जा रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता अनऑफिशियली भी अभी इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, कोई भी कमेंट आपने प्रयास किया, कोई नहीं बोला कि ये समझिए कि कोई खंडन भी नहीं कर रहा है और बात भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा सा मामला है, तो बिल्कुल संदेहास्पद है। और इस बार लग रहा है कि वाकई में नाराजगी है। हो सकता है कुमार विश्वास कई स्तरों पर मैं उनको लंबे समय से, जब वो राजनीति में नहीं थे और सिर्फ एक छोटे कवि, जब उनकी कोई दीवाना कविता वायरल नहीं हुई थी, उस समय से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो उनका जो सार्वजनिक पक्ष है वो बड़ा भावनात्मक भी है। वो हमेशा उन्होंने खुद को एक भावनात्मक आदमी के तौर पर दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है इस पूरे बवाल की परिणति ऐसे ही सामने आए कि मैं नाराज था पर ये मेरा भाई है और ये मेरा ये बहुत बार हो चुका है, ये पिक्चर अब पिट जाएगी, मतलब कितनी बार करेंगे ये? लेकिन अभी तक के जो संकेत हैं वो पिछली बार के जो पहले आ चुके संकेतों के मुकाबले ज्यादा गंभीर हैं। ये नई आप है, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक वाली आप। हाँ, ये नई आप है। और क्या बोल रहे थे संजय सिंह? और जलालाबाद से खबर आ रही है कि 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी आप लोगों ने आशुतोष वाले वीडियो में भी इस्तेमाल किया था। गजब आदमी है, कभी चुनाव नहीं लड़ा। अप्रैल को ये बहुत दुखी थे। 11 अप्रैल के सारे ट्वीट्स देख लीजिए, सारे एक ही मर्म के हैं। नरेंद्र मोदी का भी एक ट्वीट इन्होंने रीट्वीट किया है। इसके 11 अप्रैल को हो सकता है कट्टी वाला कॉल हुआ हो इनके। और अच्छा, लेकिन एक चीज कुलदीप ये भी है ना कि हमेशा ये मनीष के दोस्त थे बेसिकली, अरविंद केजरीवाल के तो दोस्त थे ही नहीं। तो ये मनीष के ही दोस्त है, लेकिन उस मनीष ही इनको पार्टी में लेकर आए। तो ये हो सकता है, देखिए मनीष क्या है कि वो थोड़े सुलझे हुए व्यक्ति का स्थान रखते हैं पार्टी में। जब कुछ आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सुलझे हुए नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो थोड़ी अथॉरिटेरियन वाली है, मैंने कह दिया तो कह दिया वाली बात है। आपको डर नहीं लगता कि वो आपको एक ट्वीट करके बिका हुआ पत्रकार घोषित करते हैं? वो कह तो कुमार विश्वास के साथ ये है कि वो इस बात से हो सकता है कि बहुत जल्दी, अगर दोनों व्यक्तित्वों का आप आकलन करें तो दोनों के बीच में अनमन की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन मनीष उनके बीच में हो सकता है ब्रिज का काम कर सकते हो, लेकिन इस बीच एमसीडी चुनावों तक मुझे लगता है चुनावों की ही वजह से ना इधर से कोई खामोशी है। कुमार विश्वास भी खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, दूरी बनाए रखे हुए हैं, और आम आदमी पार्टी भी बहुत ज्यादा उनको मान मनव्वल करने की कोशिश फिलहाल नहीं कर रही। एक चीज और है जिस पर आप लोगों का बिला शक ध्यान गया ही होगा, कुमार विश्वास की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और इससे वो भी इनकार नहीं करते हैं। महत्वाकांक्षाएं नहीं होती तो अमेठी में चुनाव लड़ने क्यों जाते? मुझे ध्यान है जब वो अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हीं दिनों आज तक न्यूज़ चैनल का एक कार्यक्रम था, उसमें वो आए हुए थे और वो मंच पर
गरजते हुए बोले कि आजादी की दूसरी लड़ाई का युद्ध शुरू हो गया है, युवाओं की क्रांति का दूसरा चरण शुरू हो गया और ये लड़ाई अमेठी में लड़ी जा रही है वंशवाद के खिलाफ, और मैं वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की इच्छा रखने वाले और वो जुझारू तेवर रखने वाले हर व्यक्ति को आमंत्रित करता हूं। और फिर चुनाव नतीजे आने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि मुझे पार्टी से, काडर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और उसके बाद फिर वो चुनाव नहीं लड़े। कई लोगों को दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई, जो लोग दिल्ली में चुनाव नहीं लड़े उन्हें आशीष खेतान जैसे लोगों को समायोजित किया गया, पंजाब में चुनाव दिए गए, या फिर संजय सिंह जैसे लोग हैं जो चुनाव लड़वाते हैं, लड़ते नहीं हैं, पर कुमार विश्वास को कहीं समायोजित भी नहीं किया गया। अच्छा ये बताइए कुलदीप जी, कुछ लोग हैं जिनके लिए जो लुटियंस दिल्ली का एक बड़ा पॉपुलर मुहावरा होता है कि इनको आरएसएस चाहिए, तो आरएसएस का एक तो फुल फॉर्म है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और आरएसएस का एक फुल फॉर्म है राज्यसभा सीट, तो इनको राज्यसभा की सीट चाहिए, और उसमें भी दावेदार बहुत सारे हैं, आशुतोष हैं, ये संजय सिंह हैं, दुर्गेश पाठक हैं, आशीष खेतान हैं और कुमार विश्वास भी हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि कुमार विश्वास को कह दिया गया कि भाई आपको राज्यसभा नहीं भेज पाएंगे, और शायद इसलिए नहीं, ये वही कोई कह नहीं रहा है, ये भी अंदरूनी बातें हैं जो चल रही हैं। इस राज्यसभा की सीट वो मसला है आम आदमी पार्टी में, जिस पर आपके किसी भी नेता कार्यकर्ता ने कोई पत्ते नहीं खुलता है इस पर कि क्या बात हो रही है, भाई क्या चल रहा है, कोई जो खाता ना वही, जो केजरीवाल कहें वही सही। तो फिलहाल या तो मतलब मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इस बारे में कोई फैसला, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई लिया है, क्योंकि उसके पास वो फैसला लेने का समय ही नहीं आया। पंजाब में वो व्यस्त हो गए, उसके बाद एमसीडी है, वहां उनको जबरदस्त हार मिली, उसके बाद वो समीक्षा ही करते रह गए, और वो एमसीडी चुनाव में लगे हैं। समीक्षा में तो उन्होंने ये पाया ना कि ईवीएम गड़बड़ थी। वो तो ठीक है। अच्छा एक चीज और कुमार विश्वास के बारे में कि ये वो थे कि जब पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, तो ये वो थे जो मंच पर आकर के कह गए थे कि ये जो आज पार्टी बन रही है, ये लोग बना रहे हैं, मैं इसके साथ नहीं हूँ, और इस तरह वो उन हेडलाइंस में आए थे जो टॉप 4 हेडलाइंस होती हैं समाचार चैनलों की। उसके बाद इन्हें मना लिया गया, पार्टी में आए, और जब ये पहली बार चुनाव प्रचार में उतरे तो इनके शब्द थे कि अन्ना के आंदोलन से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था साथियों, वो अब अपने दूसरे चरण में पहुंच गया है। तो पार्टी में ये अपनी असहमतियों के लिए कुख्यात रहे हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन कई बार इनकी ट्विटर प्रोफाइल से दिखता है, कई बार वो बीजेपी के किसी नेता की तारीफ कर जाते हैं, योगी आदित्यनाथ को अगर वो बधाई भी दे सकते हैं तो वो किसी बीजेपी नेता के साथ गलबहियां भी कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैच्योरिटी की बात नहीं है, मतलब बात यह है कि आम आदमी पार्टी में भी उनको लेकर के शीर्ष नेतृत्व में हो सकता है एक किस्म का कंफ्यूजन और एक वो केजरीवाल के यसमैन नहीं है, उनकी हर हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। तो वो एक अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता की तरह बर्ताव नहीं करते रहे हैं उनका। वैसे ये कि आप बीजेपी में हैं तो नरेंद्र मोदी ही सब ठीक है, प्रधान पुरुष हैं, प्रधान सेवक ये चीज भी आप केजरीवाल अभी ये भी रेखांकित किया जाए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के किसी नेता को लंबे समय से रिट्वीट नहीं किया है, आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता के तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इस बीच वो भाजपा की आलोचना की है उन्होंने, कुछ जगहों पर अलवर वाले मसलों पर भाजपा सरकार को घेरा है उन्होंने। शशि थरूर के बारे में खबर चल रही थी, उनके बारे में भी बीच बीच में खबर आती रहती है कि शशि थरूर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने वाले हैं, फिर शशि थरूर भी अतिरिक्त आलोचना करते हैं ताकि ये साबित हो सके कि वो फिलहाल बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि शशि थरूर बहुत ही सॉफ्ट नेशनलिज्म के जरिए भगवा कैंप में अपने लिए थोड़ी बहुत जगह बचाए रखने में सफल हुए। वैसे भी कौन कहाँ जा रहा है इसको लेके अब कोई पक्की बात नहीं रह गई, क्योंकि वही रीता बहुगुणा जोशी जो पानी पी पी कर कोसती थी बीजेपी, मतलब कोई भी नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, रीता बहुगुणा जोशी हो, तो बीजेपी में आने की अब अर्हता ये तो नहीं रही कि आपने पार्टी नेतृत्व पे कितनी उंगलियां उठाई। इस पर एक चीज के कुमार विश्वास को कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मैं किसी भी नेता को बहुत करीब से, बहुत अच्छे से समझता हूं उसके व्यक्तित्व को, लेकिन जितना मैंने समझा है कुमार विश्वास भाजपा के लिए एक आदर्श संभावना रहे हैं अपने वैचारिक प्रतिबद्धता की वजह से भी, और अपने वक्ता शैली, अपने प्रभाव की वजह से भी, जो पॉपुलिस्ट उनकी जो छवि, फैन फॉलोइंग है, सिद्धू वाली जगह पूरी करेंगे। इसके बावजूद अगर वो भाजपा में जाते हैं तो मेरे लिए ये एक चौंकाने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी से अलग भी हो जाएं, वो अपना बिजनेस, अपना कवि सम्मेलन वाला व्यापार, उसी को पुष्ट करने में, भी वो हाल ही में इंडियन आइडल में आए थे सोनू निगम के बुलावे पर, तो वो उस और ज्यादा रुख करके वो वाले भाव में ज्यादा लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, वो जाएंगे तो मैं चौंकूंगा।
आप हो सकता है ना चौंके, कोई और हो सकता है ना चौंके। आखिरी में चचा नुसरत का जिक्र करते हुए कुमार विश्वास ने जो एक ट्वीट किया है, वहीं से इस फसाने को, इस बात को खत्म करते हैं कि मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने। वो समझता है कि मुझे उससे कोई गिला नहीं। अरविंद केजरीवाल गुजरात फतेह की तैयारियों में जूझ रहे हैं और उसकी पहली कड़ी के रूप में उन्होंने ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाए हैं। और राजौरी गार्डन में भी अरविंद केजरीवाल नहीं हारे हैं, ईवीएम जीती है, ये उनके समर्थक कहेंगे ही। ट्वीट किया है उन्होंने इस शेर को, वो दिव्या सिंह है कोई, जिन्होंने लिखा है, उसे बोलो गिला भी करे और तमाशा भी करे, फितरत से वाकिफ हैं सब, जो हुआ भी ना हो कहो उसको भी तो साझा करें। How's that? On that note, we'll leave this conversation. Thank you so much for watching us. कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आम आदमी पार्टी की रणनीतिक गलतियां क्या हैं, कहां पर वो कमजोर पड़ रहे हैं और क्यों हारे हैं। और जाते जाते एक दूर की कौड़ी जो मैं सुबह से इस न्यूज रूम में देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई क्रेता उसका नजर नहीं आ रहा है। राजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह हार से सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी के सुप्रीमो अमित शाह को होना चाहिए। आप कहेंगे कि ये कैसी कूड़ मगज बात है। मैं कहूंगा तर्क तो सुन लीजिए, बातें हैं, बातों का क्या। बात यह है कि यदि आम आदमी पार्टी बेहद कमजोर हो जाएगी तो गुजरात में जहां पर चुनाव लड़ने की आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा की तर्ज पर तैयारी कर रही है, वहां पर उतनी मुस्तैदी से चुनाव नहीं लड़ पाएगी। चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमट के रह जाएगा। और बीजेपी को यह उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी वहां पे जाएगी और जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो बीजेपी के विपक्ष वाला वोट है, जो बहुत कम नहीं है। कांग्रेस वहां लगातार चुनाव हार रही, लेकिन कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो हमेशा 30 से ऊपर रहा है, 40 रहा है, 45 तक गया है। एक बार तो 44 और 48 भी रहा था। तो आम आदमी पार्टी जाती और एंटी इनकम्बेंसी वोट को स्प्लिट करती और उससे बीजेपी को मजबूती मिलती। लेकिन लोगों को अगर ये नजर आ रहा है कि ये पंजाब हारे, गोवा में सूपड़ा साफ हो गया और दिल्ली जहां पे 67-3 से ये चुनाव जीते थे, वहां पर भी ये हाल है कि जमानत नहीं बच रही, तो अरविंद केजरीवाल की गुजरात में क्या ही क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। और हो सकता है कि इस वजह से बीजेपी को भी थोड़ी सी दिक्कत हो। आप बताइए, गुजरात में कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है और बीजेपी उसको कैसे काउंटर करेगा। क्योंकि अमित शाह ने नितिन पटेल की जगह रूपानी का नाम यही कह के प्रपोज किया था कि साहेब हम पर भरोसा करिए, हमारी मर्जी का सीएम बनवा दीजिए, गुजरात जीत के आपके चरणों में डाल देंगे गुजरात की जीत। ये जीत के बड़े दावे होते हैं। ऐसे अखिलेश यादव भी एक दावा कर रहे थे कि यूपी जीत के और पिताजी को सौंप दूंगा। अब शिवपाल यादव कहते हैं कि देखिए सौंप तो पाए नहीं, वापस भी नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष जी। सियासत है, दावे पर दावे चलते रहते हैं, हम भी चलते रहते हैं। एक और लाइव बहस के साथ वापस लौटेंगे आप लोगों के बीच, दर्शकों के बीच। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर दी ललन टॉप को बात करनी चाहिए आपस में और आप लोगों से। अगर आप यूट्यूब पे ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कैसे करना है आपको सब पता है, जियो ने बहुत अच्छे से सिखा दिया। शुक्रिया, बाय बाय।